नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे विश्व भर में फैले सनातन धर्म की। जी हाँ, सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म विश्व का सबसे प्राचीन और प्रथम धर्म है। अब तक के मिले सभी लिखित व अलिखित साक्ष्य इस बात को साबित करते हैं। विभिन्न देशों व स्थानों पर धरती के अंदर से समय समय पर खुदाई में निकले हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं व अन्य साक्ष्यों ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि सनातन धर्म ही विश्व का प्रथम धर्म है। विश्व का कोई भी अन्य धर्म सनातन धर्म जितना पुराना नहीं है। विश्व में आज जितने भी धर्म हैं वे या तो सनातन धर्म से अलग होकर अपने अस्तित्व में आए या उसके बहुत बाद जाकर वो स्वतंत्र रूप से कहीं प्रचलित हुए। आज दुनिया भर की धार्मिक संस्कृति और समाज में हिंदू धर्म की झलक देखी जा सकती है, चाहे वह यहूदी, यजीदी, रोम, पारसी, बौद्ध धर्म हो या ईसाई और इस्लाम धर्म हो। भारतीय लोगों ने इस दौर में विश्व भर में विशालकाय मंदिर, भवन और नगरों का निर्माण किया। हिंदू धर्म ने अपनी जड़ें यूरोप से लेकर एशिया तक फैला रखी थी, जिसके प्रमाण आज भी मिलते हैं। आज हम आपको विश्व की ऐसी ही महत्वपूर्ण जगहों पर ले चलते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ कभी हिंदू धर्म अपने चरम पर हुआ करता था। तो सबसे पहले हम चलते हैं पाकिस्तान। जी हाँ, सिंधु सरस्वती घाटी की हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो सभ्यता जो आज से 5000 वर्ष ईसा पूर्व की मानी जाती है, हिमालय से निकलकर सिंधु नदी अरब के समुद्र में गिर जाती है। प्राचीन काल में इस नदी के आसपास फैली सभ्यता को ही सिंधु घाटी की सभ्यता कहते थे। इस नदी के किनारे दो स्थानों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खुदाई की गई थी। आज ये दोनों जगहें पाकिस्तान में हैं और यह सबसे प्राचीन और पूरी तरह विकसित नगर थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में असंख्य देवियों की मूर्तियां प्राप्त हुई। ये मूर्तियां मातृ देवी या प्रकृति देवी की हैं। प्राचीन काल से ही मातृ या प्रकृति की पूजा भारतीय करते रहे हैं और आधुनिक काल में भी कर रहे हैं। यहाँ हुई खुदाई से पता चलता है कि हिंदू धर्म की प्राचीन काल में कैसी स्थिति थी। सिंधु घाटी की सभ्यता को दुनिया की सबसे रहस्यमयी सभ्यता माना जाता है क्योंकि इसके पतन के कारणों का आज तक खुलासा नहीं हो सका। दूसरा स्थान है बाली। जी हाँ, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन इस्लाम के आने के बाद यह राष्ट्र आज मुस्लिम राष्ट्र है। शोधकर्ताओं का मानना है कि जहां आज इंडोनेशिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, वहां कभी हिंदू मंदिर हुआ करता था जिसमें शिव और गणेश की पूजा की जाती थी। यहाँ से एक ऐतिहासिक शिवलिंग भी मिला है। इंडोनेशिया के एक द्वीप है बाली जो हिंदू बहुल क्षेत्र है। यहाँ के हिंदुओं ने अपने धर्म और संस्कृति को नहीं छोड़ा था। बाली में एक इमारत के निर्माण की खुदाई के दौरान मजदूरों को मंदिर के कुछ अवशेष मिले थे। बाद में जब देखा गया तो वहाँ एक विशालकाय मंदिर मिला जो आज बाली द्वीप की पहचान बन गया है। इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर हिंदुओं के कई प्राचीन मंदिर हैं, जहाँ एक गुफा मंदिर भी है। यह गुफा भगवान शंकर को समर्पित है। यहाँ 3 शिवलिंग बने हैं। देश विदेश से पर्यटक इसे देखने आते हैं। रामायण के रावण, कुबेर, माली, सुमाली, माल्यवान तथा रावण की माता कैसली जो सुमाली की पुत्री थी, इन सब का संबंध बाली से है। आज के युग के अनुसार रावण का राज्य विस्तार इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और संपूर्ण श्रीलंका तक रावण का राज्य था। तीसरी प्रमुख जगह है वेटिकन सिटी। जी हाँ, कुछ लोग तो कहते हैं कि वेटिकन वाटिका का बिगड़ा हुआ रूप है। वैदिक काल में यह स्थान भी हिंदू धर्म का केंद्र हुआ करता था। यहाँ पुरातात्विक खुदाई के दौरान शिवलिंग प्राप्त हुआ जो आज रोम के एक संग्रहालय में रखा हुआ है।
यह भी कहा जाता है कि वेटिकन सिटी का मूल रूप शिवलिंग के समान ही है। इतिहासकार पीएन ओक ने अपने शोध में यह दावा किया कि धर्म चाहे कोई हो, उसका उद्भव सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म से ही हुआ है। अपने दावों को आधार देने के लिए पीएन ओक ने कई उदाहरण भी पेश किए, जिनमें से रोम का वेटिकन सिटी प्रमुख है। ओक का कहना है कि वेटिकन शब्द की उत्पत्ति हिंदी के वाटिका शब्द से हुई थी। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि ईसाई धर्म यानी क्रिश्चियनिटी को भी सनातन धर्म की कृष्ण नीति और अब्राहम को ब्रह्मा से लिया गया है। पीएन ओक ने कहा कि इस्लाम और ईसाई दोनों ही धर्म वैदिक मान्यताओं के विरूपण से जन्मे हैं। वेटिकन शहर की संरचना और शिवलिंग की आकृति में एक गजब की समानता है। इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि हिंदुओं के पवित्र प्रतीक शिवलिंग और वेटिकन शहर के प्रांगण की रचना में अचंभित कर देने वाली समानताएं हैं। चौथा स्थान है कंबोडिया। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर तथा विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक आज कंबोडिया में स्थित है। यह कंबोडिया के अंकोर में है, जिसका पुराना नाम यशोधरपुर था। इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। यह विष्णु मंदिर है, जबकि इसके पूर्ववर्ती शासकों ने प्रायः शिव मंदिरों का निर्माण किया था। कंबोडिया में बड़ी संख्या में हिंदू और बौद्ध मंदिर हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि कभी यहाँ भी हिंदू धर्म अपने चरम पे था। कंबोडिया पहले हिंदू राष्ट्र था और फिर बौद्ध हो गया। सदियों के कालखंड में 27 राजाओं ने यहाँ राज किया। कोई हिंदू रहा, कोई बौद्ध। यही वजह है कि पूरे देश में दोनों धर्मों के देवी देवताओं की मूर्तियां बिखरी पड़ी हैं। भगवान बुद्ध तो हर जगह हैं ही, लेकिन शायद ही कोई ऐसी खास जगह हो जहां ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई न हो। और फिर अंकोर वाट की बात ही निराली है। ये दुनिया का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर है। विश्व विरासत में शामिल अंकोर वाट मंदिर समूह को अंगकोर के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं सदी में बनवाया था। अंकोर वाट की दीवारें रामायण और महाभारत दोनों की कहानियां कहती हैं। यहाँ की दीवारों पर छपे चित्र और उकेरी गई मूर्तियां हिंदू धर्म के गौरवशाली इतिहास की कहानी बताती हैं। सीता हरण, हनुमान का अशोक वाटिका में प्रवेश, अंगद प्रसंग, राम रावण युद्ध, महाभारत जैसे अनेक दृश्य बेहद बारीकी से उकेरे गए हैं। अंकोर वाट के आसपास कई प्राचीन मंदिर और उसके भग्नावशेष मौजूद हैं। और चलिए अब चलते हैं अफ्रीका। जी हाँ, भगवान शिव कहाँ नहीं है। कहते हैं ना कि कण कण में शिव, कंकड़ कंकड़ में भगवान शंकर। कैलाश में शिव, काशी में भी शिव और अब अफ्रीका में भी शिव। साउथ अफ्रीका में भी शिव की मूर्ति का पाया जाना इस बात का सबूत है कि आज से 6000 वर्ष पूर्व अफ्रीकी लोग भी हिंदू धर्म का पालन करते थे। साउथ अफ्रीका के सुद्वारा नामक एक गुफा में पुरातत्वविदों को महादेव की 6000 वर्ष पुरानी शिवलिंग की मूर्ति मिली, जिसे कठोर ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। इस शिवलिंग को खोजने वाले पुरातत्ववेत्ता हैरान हैं कि यह शिवलिंग यहाँ अभी तक सुरक्षित कैसे रहा। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची शिव शक्ति की प्रतिमा का अनावरण दक्षिण अफ्रीका में किया गया। इस प्रतिमा में भगवान शिव और उनकी शक्ति अर्धांगिनी पार्वती भी है। हिंदुओं के आराध्य शिव की प्रतिमा में आधी आकृति शिव और आधी आकृति मां शक्ति की है। 10 कलाकारों ने 10 महीने की कड़ी मेहनत के बाद इस प्रतिमा को तैयार किया। ये कलाकार भारत से आए थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि साउथ अफ्रीका में एक बार फिर हिंदू धर्म तेजी से उभर रहा है। वहाँ के लोग सनातन धर्म के रीति रिवाजों का पालन कर रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग हिंदू धर्म में शामिल होते जा रहे हैं। निसंदेह भविष्य में फिर एक बार वहाँ हिंदू धर्म का पताका लहराएगा। और अफ्रीका के बाद अब हम चलते हैं चीन। जी हाँ, चीन के इतिहासकारों के अनुसार चीन के समुद्र से लगे औद्योगिक शहर च्वानजो में और उसके चारों ओर का क्षेत्र कभी हिंदुओं का तीर्थ स्थल था।
वहाँ 1000 वर्ष पूर्व के निर्मित हिंदू मंदिरों के खंडहर पाए गए हैं, सिर्फ 1000 वर्ष पूर्व। इसका सबूत चीन के समुद्री संग्रहालय में रखी गई प्राचीन मूर्तियां हैं। वर्तमान में चीन में कोई हिंदू मंदिर तो नहीं है, लेकिन 1000 वर्ष पहले सुंग राजवंश के दौरान दक्षिण चीन के फुजियान प्रांत में इस तरह के मंदिर थे, लेकिन अब वहां सिर्फ खंडहर बचे हैं। चीन के बाद बारी है रूस की। 1000 वर्ष पहले रूस ने ईसाई धर्म स्वीकार किया। माना जाता है कि इससे पहले यहाँ असंगठित रूप से हिंदू धर्म प्रचलित था और उससे भी पहले संगठित रूप से वैदिक पद्धति के आधार पर हिंदू धर्म था। वैदिक धर्म का पतन होने के कारण यहाँ मनमानी पूजा और पुजारियों का बोलबाला हो गया तथा धीरे धीरे हिंदू धर्म का पतन हो गया। यही कारण था कि 10वीं शताब्दी के अंत में रूस की कीव रियासत के राजा व्लादिमीर चाहते थे कि उनकी रियासत के लोग देवी देवताओं को मानना छोड़कर किसी एक ही ईश्वर की पूजा करें। इसके बाद रूसी राजा व्लादिमीर ने तय किया कि वह और उनकी रियासत की जनता ईसाई धर्म को ही अपनाएंगे। उसके बाद भी कई वर्षों तक रूसी जनता अपने प्राचीन देवी और देवताओं की पूजा भी करते रहे। बाद में ईसाई पादरियों के निरंतर प्रयासों के चलते रूस में ईसाई धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हो सका और धीरे धीरे रूस के प्राचीन धर्म को नष्ट कर दिया गया। प्राचीन काल में रूस के लोग जिन शक्तियों की पूजा करते थे उन्हें तथाकथित विद्वान लोग अब प्रकृति पूजा कहकर पुकारते हैं। सबसे प्रमुख देवता थे विद्युत देवता या बिजली देवता। रूस में आज भी पुरातत्ववेत्ताओं को कभी कभी खुदाई करते हुए प्राचीन रूसी देवी देवताओं की लकड़ी या पत्थर की बनी मूर्तियां मिल जाती हैं। कुछ मूर्तियों में दुर्गा जी की तरह अनेक सिर और कई कई हाथ बने होते हैं। कुछ वर्ष पूर्व ही रूस के वोल्गा प्रांत में विष्णु की मूर्ति मिली, जिसे 7वीं से 10वीं ईस्वी सन का बताया जाता है। यह गांव 1700 साल पहले एक प्राचीन और विशाल शहर हुआ करता था। महाभारत में अर्जुन के उत्तर कुरु तक जाने का उल्लेख है। कुरु वंश के लोगों की एक शाखा उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र में रहती थी। उन्हें उत्तर कुरु इसीलिए कहते थे क्योंकि वे हिमालय के उत्तर में रहते थे। महाभारत में उत्तर कुरु की भौगोलिक स्थिति का जो उल्लेख मिलता है वह रूस और उत्तरी ध्रुव से मिलता जुलता है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि रूसी भाषा के करीब 2000 शब्द संस्कृत मूल के शब्द हैं। और अब निकलते हैं अमेरिका की तरफ। चिली, पेरू और बोलिविया में हिंदू धर्म का बोलबाला था। अमेरिकन महाद्वीप के बोलिविया, जो कि वर्तमान में पेरू और चिली के नाम से जाने जाते हैं, वहाँ हिंदुओं ने प्राचीन काल में अपनी बस्तियाँ बनाई और कृषि का भी विकास किया। यहाँ के प्राचीन मंदिरों के द्वार पर विरोचन, सूर्य द्वार, चंद्र द्वार, नाग आदि सब कुछ हिंदू धर्म के समान है। आपको रामायण में वानरों के साम्राज्य की याद तो होगी। वानरों के साम्राज्य की राजधानी किष्किंधा थी। सुग्रीव और बाली इस साम्राज्य के राजा थे। लेकिन भारत के बाहर वानर साम्राज्य कहाँ था? यहाँ के लोग बंदरों की मूर्तियों की पूजा करते हैं। चार्ल्स का मानना है कि यह वही खो चुकी जगह है जहाँ कभी हनुमान का साम्राज्य हुआ करता था। अमेरिकन इतिहासकार मानते हैं कि भारतीय आर्यों ने ही अमेरिका महाद्वीप पर सबसे पहले बस्तियां बनाई थी। अमेरिका के रेड इंडियन वहां के आदि निवासी माने जाते हैं और हिंदू संस्कृति वहां पर आज से हजारों साल पहले पहुंच गई थी। माना जाता है कि यह बसाहट महाभारत काल में हुई थी। और अगला ठिकाना है वियतनाम। वियतनाम का इतिहास 2700 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। वियतनाम का पुराना नाम चंपा था। उनके राजा शैव थे। दूसरी शताब्दी में स्थापित चंपा भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यहाँ के चम लोगों ने भारतीय धर्म, भाषा, सभ्यता ग्रहण की थी। 1825 में चंपा के महान हिंदू राजा का अंत हुआ था। चंपा संस्कृत के अवशेष वियतनाम में अभी भी मिलते हैं।
इनमें से कई शैव मंदिर हैं। इसी तरह दक्षिण अमेरिका की एक जगह है गुआना। गुआना में 150 साल पहले उत्तर प्रदेश और बिहार से लोगों का पलायन हुआ था। आज वहाँ की आबादी में 40% हिंदू हैं और वहाँ पे होली और दीपावली राष्ट्रीय त्यौहार घोषित है। भारतीय भाषा में हिंदी और भोजपुरी बोली जाती है आज भी। ऐसी ही जगह है सूरीनाम। इस देश का नाम ही भोजपुरी शब्द सरनाम से सूरीनाम पड़ा, जिसका मतलब है प्रसिद्ध। 30% हिंदुओं के साथ हिंदू देश का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। गिरमिटिया मजदूरों के समूह में वहां गन्ने के खेतों में काम करने गए हिंदू आज उन देशों की राजनीति में ऊंचे स्थानों पर हैं और दक्षिण अमेरिका में एक सशक्त पहचान के साथ उभरे हैं। एक अन्य जगह जमैका में हिंदू दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। ये हिंदू गिरमिटिया मजदूर के रूप में वहां पहुंचे और वहां भी दीपावली को देश की राष्ट्रीय छुट्टी घोषित किया गया है। त्रिनिदाद और टोबैगो के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि इस देश में 30% हिंदू हैं और हिंदुओं का राजनीति पर बेहद मजबूत पकड़ है। सनातन धर्म महासभा के माध्यम से हिंदू धर्म इस देश में सबसे तेजी से मजबूत हो रहा है। होली सबसे बड़ा त्यौहार है। वासुदेव पांडे यहाँ के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और कमला प्रसाद विश्वेश्वर देश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। और रोचक बात यह है कि मशहूर रैपर और गायिका निकी मिनाज इसी देश की एक हिंदू ब्राह्मण की बेटी हैं, जिनका वास्तविक नाम ओनिका तान्या महाराज है। प्रसिद्ध पिपली भाषा जो मैक्सिको में प्रारंभ हुई, वो हिंदुस्तानी नाविकों की बस्तियों में प्रारंभ हुआ था और वहाँ आज भी इसे नाविक भाषा कहते हैं। पूरा मेसो अमेरिकन सभ्यता हिंदू धर्म से भरा पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि आज की स्पेनिश भाषा जो मैक्सिको और अमेरिका की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, वह भी हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार है। हिंद यूरोपीय भाषा परिवार दुनिया का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इस तरह सनातन धर्म की जड़ें पूरी दुनिया के हर कोने में व्याप्त हैं। बहुत से जगहों पे लोगों ने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया है, लेकिन बहुत से जगहों पे लोग इस सच्चाई से भाग रहे हैं कि वे सनातन धर्म के ही अनुयायी रहे हैं। आज सभी सनातनी और हिंदू समाज के लोगों को चाहिए कि वे अपने धर्म की पताका इतनी जोर से फहराएं, इतनी दूर तक पहुंचाएं कि एक बार फिर सारे विश्व में सनातन की पताका फहर जाए, सारे विश्व में सनातन धर्म का राज हो और सारा विश्व सनातन की गौरवशाली महक से गुंजायमान हो जाए। हम सबको प्रयास करना होगा और अपने सनातन धर्म को पुनः विश्व गुरु बनाना होगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी जगहों पे शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। धन्यवाद। नमस्कार।